नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कला से है प्यार तो हो जाइए तैयार। आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पहाड़ी चित्रकला से संबंधित हैं आपके सामने रखे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस पर मिलते हैं 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हर टॉपिक से जो आपकी परीक्षा को बहुत ही सरल और आसान बनाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करें। इससे पहले अगर वीडियो प्यारे बच्चों अच्छा लगा करे तो लाइक जरूर करें। एक लाइक ही हमारा उत्साहवर्धन करती है, जिससे हम अच्छे अच्छे टॉपिक से आपको वीडियो देते रहते हैं। प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? ऑप्शन देखते हैं प्यारे बच्चों। मुगल चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला। तो सभी को पता है कांगड़ा पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन डी है बिल्कुल सही। प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है। सभी को पता है पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र कौन सा रहा है? तो कांगड़ा रहा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और यह पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली भी मानी जाती है। कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैलियों में से एक है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसे लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? प्यारे बच्चों, कश्मीर, मुगल, जैन, राजस्थानी। तो हम बात करें यहाँ पर राजस्थानी तो बिल्कुल गलत है, जैन बिल्कुल गलत है, और ये कश्मीरी भी नहीं होगा। ऑप्शन जो सही है वो प्यारे बच्चों बी बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसे लॉक किया जाए। अब हम बात करें कैसे है, तो स्थानीय शैली और मुगल शैली के मिलने से ही पहाड़ी शैली का निर्माण हुआ है। ये कब की बात है? जब औरंगजेब शासन हुआ तो उसने कला को निषेध कर दिया, तो वहाँ के जो दरबारी चित्रकार थे अलग अलग स्थानों में चले गए, तो वहाँ की स्थानीय शैली और जो उनमें पहले से मुगल शैली के कुछ गुण विद्यमान थे उसको मिश्रित करके एक नई शैली का निर्माण किया, जिसको पहाड़ी शैली मानते हैं। और पहाड़ी शैली का ही एक भाग कांगड़ा शैली है। तो कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव आप कह सकते हो? मुगल शैली का कह सकते हो। बिल्कुल 100% सही। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए 22 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन हैं? प्यारे बच्चों, गीत गोविंद के सबसे पहले हम रचनाकार देख लेते हैं। तो रचनाकार इसके जयदेव हैं। अब बात करें बसौली शैली में इसे चित्रित किस कलाकार ने किया था? तो ऑप्शन है देवीदास, मनोहर, मानकू, केशवदास। तो हम बात करें यहाँ पर मानकू की। किसकी? मानकू की। मानकू ने बसौली शैली में गीत गोविंद को चित्रित करने वाले मानकू थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इसे लॉक करना है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित थी? अभी हमने बात की थी कि लोक कला के मिश्रण से ही, लोक कला या स्थानीय कला कह सकते हो, और मुगल कला के मिश्रण से ही प्यारे बच्चों पहाड़ी शैली का निर्माण हुआ है। तो पहाड़ी शैलियों में सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है बसौली शैली। तो ऑप्शन में बसौली शैली है। ऑप्शन में बसौली शैली है, इसी को हम प्राथमिकता देंगे क्योंकि ये सबसे प्राचीन शैली है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसे लॉक करते हैं। अगले सारे देख लेते हैं। किशनगढ़ ये भी गलत है, कोटा ये भी गलत है, मुगल ये भी गलत है। बसौली शैली बिल्कुल या पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैलियों में से एक है, इसलिए लोक कला पर यही शैली आधारित है। और ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, लोक कला के लिए बसौली शैली बहुत प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? शिव पार्वती, मीरा कृष्ण, राम सीता, राधा कृष्ण। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ऑप्शन शिव पार्वती है ये गलत है, राम सीता ये गलत है। बचे दो ऑप्शन मीरा कृष्ण और राधा कृष्ण, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप ऑप्शन को देख करके आप लगा सकते हो राधा कृष्ण। राधा कृष्ण डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसे सही है? क्योंकि राधा कृष्ण हो या कृष्ण लीला हो, कृष्ण लीला राधा के साथ हुई थी
और ना कि मीरा के साथ। तो ऑप्शन बी गलत होगा, यहाँ पर बी गलत होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो कृष्ण लीला जो किए थे वो किसके साथ, राधा के साथ थी, तो राधा लगाएंगे प्यारे बच्चों, राधा कृष्ण, मीरा कृष्ण नहीं लगाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इसे लॉक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इनको रट लीजिए। एक दो क्वेश्चन इससे आने पक्के हैं, बिल्कुल 100% आपकी तैयारी को आसान बनाएंगे। चलते हैं, आज का छठा प्रश्न आपके सामने है। बसौली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? बसौली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? दिल्ली, मुंबई, पंजाब, राजस्थान। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन सही है हमारे हिसाब से पंजाब सही है, और पंजाब बिल्कुल सही भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि बसौली शैली सबसे प्राचीन शैली है, और आपको पता है पहाड़ी शैली की ये शैली है, और पहाड़ी शैली का विकास कहाँ हुआ था, तो पंजाब की पहाड़ी और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी। तो हिमाचल तो ऑप्शन में है नहीं। अब स्थानीय चित्र कहाँ रखे जाएंगे, वहाँ के स्थानीय संग्रहालय में, तो पंजाब बता सकते हो, बिल्कुल 100% सी ऑप्शन पंजाब में बिल्कुल सही है, इसे लॉक करते हैं। पंजाब में बसौली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? ये पंजाब में सुरक्षित हैं। और बात करें, बसौली राज्य प्राचीन समय में पंजाब प्रांत में ही था, वर्तमान में यह कश्मीर के कठुआ जिले में है। वर्तमान में बसौली कहाँ है? वर्तमान में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में है, लेकिन प्राचीन समय में ये पंजाब के क्षेत्र के अंतर्गत आता था, इसलिए पंजाब में कहेंगे। बिल्कुल सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किसने किया है? पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? किसने किया नहीं, किस शैली में हुआ है? गढ़वाल, गुलेर, कांगड़ा, बसौली। तो हम बात करें यहाँ की जो है बसौली शैली प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बसौली शैली। और किसने किया है? पहले तो रसमंजरी के हम लेखक की बात करें तो इनके लेखक का नाम है भानुदत्त। क्या है? भानुदत्त, बिल्कुल याद रखेंगे। ये भानुदत्त किसके दरबार में थे? कृपाल पाल के दरबार में थे। कृपाल पाल नाम याद रखना है, कृपाल पाल, राजा कृपाल पाल के दरबार में एक चित्रकार था जिसका नाम था देवीदास। कौन था? देवीदास। उसने इस रसमंजरी को चित्रित किया था। रसमंजरी को किसने चित्रित किया था? तो देवीदास ने। रसमंजरी के कौन से हैं? भानुदत्त हैं। और ये बसौली शैली में चित्रित किया गया था, तो ये बसौली शैली बिल्कुल डी ऑप्शन है। तो इससे कई क्वेश्चन आपने बना लिए हैं। तो यहाँ पर रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है, ये क्वेश्चन था, तो बसौली शैली, ऑप्शन डी लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय क्या था? 1760 से 1766, 1786 से 1805, 1751 से 1779, 1790 से 1820। अब हम बात करेंगे कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय का राजा कौन था। तो उस समय का राजा था, सभी बच्चे याद रखेंगे, संसार चंद्र। संसार चंद्र, जिसके समय में कांगड़ा शैली अपने उत्कर्ष समय में पहुंची थी, उत्कर्ष स्थान पर पहुंची थी। कौन था? संसार चंद्र। और संसार चंद्र का टाइम पीरियड कितना है, तो हम यहां पर लिख देते हैं 1775 से 1825। बिल्कुल याद रखेंगे, 1775 से 1825 ये संसार चंद्र का टाइम पीरियड है। लेकिन ये पूरा समय अपने स्वर्णिम स्थान पर नहीं रहा, उसका एक टाइम पीरियड है प्यारे बच्चों, ये याद रखना है, 1786 से 1805, ये याद रखना है। 1786 से 1805 ये उत्कर्ष समय माना गया है। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये कोई ऑप्शन दिख रहा है? दिख रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी। तो यहां पर इसको लॉक करते हैं, बी ऑप्शन सही है, अन्य सारे ऑप्शन गलत हैं। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय माना क्या गया है, तो 1786 से 1805 ईस्वी, संसार चंद्र के टाइम पीरियड का ये समय है, बिल्कुल याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन, रसमंजरी के लेखक कौन हैं? अभी हमने बताया था, इसको तो समझने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर ध्यान रखना है, भानुदत्त ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, यही रसमंजरी के हैं। अभी हमने कुछ समय पहले बात की थी। ए ऑप्शन बिल्कुल लॉक किया जाए, रसमंजरी। रसमंजरी का चित्रांकन किस शैली में हुआ है? बसोली शैली में। और किसने किया है? तो देवीदास ने। ये अभी हमने कुछ समय पहले बताया है, याद रखेंगे सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 10वां सवाल है, कांगड़ा शैली का निम्न में से प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा शैली का निम्न में से प्रमुख चित्रकार कौन था? तो प्रमुख चित्रकार, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो प्रमुख चित्रकारों में अगर हम चर्चा करें तो यहां पर दो नाम याद रखेंगे, एक परखू और एक कुशन लाल। कुशन लाल, ये कुशन लाल। तो यहां पर परखू तो है ही नहीं, परखू नहीं है। श्यामलाल है, पन्नालाल है, रामलाल है, कुशन लाल है। तो यहां पर कुशन लाल को ही सही करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और अगर बात करें कुशन लाल को वहां का प्रमुख चित्रकार माना किसने है? तो कुशन लाल को माना है डॉक्टर गिरिराज किशोर। डॉक्टर गिरिराज किशोर ने संसार चंद के दरबार का कुशन लाल प्रमुख चित्रकार बताया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कई चित्रकारों ने परखू को भी बताया है, लेकिन डॉक्टर गिरिराज किशोर के अनुसार संसार चंद के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो कुशन लाल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ये कुशन लाल। प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 का डी लॉक करना है। अगला क्वेश्चन, बसौली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? बसौली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? अभी हमने बताया था, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। ये मुंबई नहीं है, कटा है, ये मुंबई कटा है, यहां पर ध्यान रखेंगे, ये नहीं है, जम्मू कश्मीर है। पंजाब, राजस्थान। तो इस समय प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन दिया भी गया है, तो हम ऑप्शन बी बिल्कुल सही करेंगे, जम्मू कश्मीर। बसौली क्षेत्र वर्तमान में जम्मू कश्मीर के कुठार जिले में है। प्राचीन समय में पंजाब के अंतर्गत आता था, लेकिन पंजाब से अब कोई लेना देना नहीं। जब जम्मू कश्मीर नहीं होगा ऑप्शन में, तो पंजाब को प्राथमिकता दे सकते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर, कुठार जिले। तो ऑप्शन बी लॉक करना है आप सभी लोग, 31 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? ये भी चर्चा हो चुकी है। गीत गोविंद के रचनाकार भानुदत्त, ये तो रसमंजरी के हैं। जयदेव, बिल्कुल सही है, जयदेव। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये बता चुके हैं। केशवदास गलत है, देवीदास गलत है, भानुदत्त गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जयदेव। अगला क्वेश्चन, हिमालय आर्ट 1805 ईस्वी के लेखक कौन है? हिमालय आर्ट, तो जेसी फ्रेंच, पर्सी ब्राउन, एमएफ हुसैन, मुल्कराज आनंद। तो हम अगर बात करें तो हिमालय आर्ट के लेखक, जो ये पुस्तक है इसके लेखक हैं जेसी फ्रेंच। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये वही हिमालय आर्ट है जिसमें मंडी शैली के राजा सिद्धसेन का रूप चित्र हिमालय आर्ट में प्रकाशित किया गया है। ये जेसी फ्रेंच की रचना है। हिमालय के क्षेत्र का भ्रमण करके इन्होंने इस को रचना को आधार दिया था और इसे लिखा था। और बात करें तो ये बहुत प्रसिद्ध हैं जेसी फ्रेंच, इन्होंने कुल्लू शैली के प्रकाश में लाया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन वही है, नीचे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 33 का ए बिल्कुल सही है, लॉक किया जाए क्वेश्चन। और अगले का हमने पहले से ही बता दिया है, कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जेसी फ्रेंच को जाता है। ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बी ऑप्शन सही है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर आप गलत करेंगे, ये सारे कुछ ऑप्शन गलत हैं। जेसी फ्रेंच ने कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
गुलेर, नूरपुर, सुजानपुर किस शैली के केंद्र रहे हैं? गुलेर, नूरपुर, सुजानपुर किस शैली के केंद्र रहे हैं? बसौली, गढ़वाल, कांगड़ा, किशनगढ़। तो हम बात करें यहाँ पर तो ये कांगड़ा शैली के रहे हैं, कांगड़ा शैली। ऑप्शन सी सही है, कांगड़ा शैली के ये केंद्र रहे हैं। गुलेर, नूरपुर, सुजानपुर आप लोग भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओह, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये घुमाया हुआ क्वेश्चन है। अल्लाह बख्श, मल्लाराम ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं या संबंध रखते हैं? तो यहाँ पर है सिख शैली, मुगल शैली, जैन शैली, ईरानी शैली। तो ईरानी शैली तो है ही नहीं, जैन शैली भी नहीं है, और मुगल शैली तब समाप्त हो चुकी थी, तब उसका जिक्र नहीं था। सिख शैली, यहाँ पर नाम बदल सकता है क्योंकि आप इसको रिलेट कर सकते हैं, सिख अधिकतर पंजाब क्षेत्र के हैं, तो पंजाब क्षेत्र में सिख शैली थी, तो वही के हो सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसी को लॉक करते हैं। ऑप्शन ए, सिख शैली। तो अल्लाह बख्श, मल्लाराम ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं? सिख शैली। प्यारे बच्चों, अगर सिख शैली ना हो तो पंजाब शैली अगर भी यहाँ पर होता है तो उसको आप सही करेंगे, और पंजाब शैली भी नहीं होता है तो पहाड़ी शैली को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? डोगरा आर्ट गैलरी चंबा में, जम्मू में, शिमला में, बीकानेर में। तो प्यारे बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, ये जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसकी एक बात और याद रखना है, ये डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, और इसका उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था 1954 में। कब किया था? 1954 ईस्वी में, 8 अप्रैल को, 18 अप्रैल को। प्यारे बच्चों 18 अप्रैल को 1954 में इसका भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल शैली के जन्मदाता कौन था? गढ़वाल शैली का जन्मदाता कौन था? तो बसावन, मंसूर, केशव, श्यामदास व हरिदास। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है, श्यामदास हरिदास। श्यामदास पिता हैं, हरिदास उनके पुत्र हैं, ये ध्यान रखना है। इन्हीं को गढ़वाल शैली का जन्मदाता माना जाता है। और गढ़वाल शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार आप नाम याद रखना है, मोलाराम। मोलाराम को आप सभी लोग जानते हैं, ये गढ़वाल शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार है। और इस शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? श्यामदास व हरिदास। ये श्यामदास हरिदास वही हैं जो वो सुलेमान के साथ शाहजहां के दरबार में गढ़वाल से गए थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सुलेमान सिकोह के साथ ये शाहजहां के दरबार में गए थे, तो वही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, आप प्यारे बच्चों इसको याद रखेंगे। और गढ़वाल शैली की खोज की अगर बात करें तो मुकुंदी लाल बैरिस्टर थे एक। बैरिस्टर क्या, वो बैरिस्टर थे, न्यायाधीश थे, कला समालोचक थे, लेखक भी थे, बहुत सारी उनमें खूबियाँ थी। मुकुंदी लाल ने इसकी खोज की थी गढ़वाल शैली की। और ये गढ़वाल कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है प्यारे बच्चों, वर्तमान में। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन इससे देख लिए। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली कई बार बताया है, बसौली, चंबा, गढ़वाल, कांगड़ा। तो पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली की अगर बात करें तो कांगड़ा शैली है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सर्वोत्तम शैली कांगड़ा है, और सबसे प्राचीन बसौली है। सबसे प्राचीन अगर पूछता तो बसौली है, और सर्वोत्तम कांगड़ा है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन डी इसमें लॉक करना है, डी कांगड़ा शैली सर्वोत्तम शैली मानी जाती पहाड़ी शैली की। अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों। अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन किए हैं, तो लास्ट क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से करेंगे, जिससे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन की आपको इंतजार रहे
कि कब वो आए जो हम ऐसे क्वेश्चनों को देख पाए। तो हीर रांझा, सोनी महिवाल, आज पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, चंबा। तो हम बात करेंगे यहां पर कांगड़ा शैली में इसको चित्रण किया गया है कांगड़ा शैली। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, हीर रांझा सोनी महिवाल। अगर टाइम होगा किसी दिन तो हम आपको हीर रांझा और सोनी महिवाल की कथा सुनाएंगे। काफी प्रेम प्रसंग पर आधारित दोनों कथाएं हैं और बहुत ही अच्छी हैं। आप अगर आर्ट पढ़ते हो तो हीर रांझा और सोनी महिवाल के चित्र जब पाए जाते हैं तो इसकी कथा आपको आनी चाहिए, तो कहानी आनी चाहिए। तो कभी टाइम होगा तो आपसे फिर जिक्र करेंगे हीर रांझा और सोनी महिवाल का। तो प्यारे दोस्तों, आज के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। हमने अच्छी तरीके से 20 प्रश्न किया। अगले वीडियो का आपको इंतजार रहेगा और हम जल्द से जल्द आपके पास अगला वीडियो भेजेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।